ब्रह्मा जी कह रहे हैं दूध जिस प्रकार खटाई या जामुन के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से वे ना तो समान होता है और ना ही पृथक होता है। सही बात है, ना तो समान है और ना ही पृथक है। इसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं। गोविंद जी ही प्रणीत हुए किसमें? शिव जी में। परंतु वो कौन सा वाला वो है जिसके अंदर की खटास आ गई, परंतु दूध से पृथक भी है और दूध से पृथक है भी नहीं। इसको हम लोग अभी 5 दिन में तो आप पूरी फिलॉसफी नहीं समझ पाओगे, परंतु हमारा तत्व को समझने का, जो परम सत्य को समझने का बता दूं। इसका क्या है? अचिंत्य, पहला वर्ड क्या है कि चिंतन से परे है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अर्थात भेद है भी और नहीं भी। जैसे कि आत्मा में और भगवान में भेद नहीं है, किस रूप में? गुणात्मक। और भेद है किसमें? मात्रात्मक। मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। ये समझिएगा। तो इसी तरीके से शिव जी की पूजा, जब ही भागवत क्या कहता है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, अर्थात शंभु से बड़ा कोई वैष्णव है भी नहीं। इसीलिए हनुमान जी को कृपा करके कभी भगवान के रूप में पूजा मत करिएगा, बहुत मारेंगे आपको, क्योंकि वो राम भक्त हैं। क्या है? राम काज करवे को आतुर। और आप जाके क्या बोलते हो? राम का काज छोड़ मेरे काज करवे को आतुर। वाह बेटा, हनुमान चालीसा ही बदल दी तूने तो। सब यही करते हैं। प्रभु जी नहीं करते? बताओ आप, चलो सत्य बताओ। मुंह से बोले राम काज करवे को आतुर, गलती से मत करियो मेरा काज करवे को आतुर। हैं? बताइए आप मुझे, तुमने मेरा काज कर दिया हनुमान जी, मैंने आपको सवामणि चढ़ाई, उन्होंने क्यों ही काजवाज नहीं किया? वो काज करेंगे, एक बार शरीर त्याग, तुझे दौड़ा दौड़ा मारेंगे। बोले बेटा मेरे को तू राम जी के विरुद्ध कर रहा था। और वो कौन है? वो रुद्रांश है। वो क्या है? लोग कहते हैं कि रामेश्वर में भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा करी, शिव जी की पूजा करी। तो शास्त्रों में आया है प्रभु जी, उसको चाहोगे तो मैं आपको संस्कृत भेज दूंगा, उसमें साफ आया कि सब लोग कहने लगे कि राम और शिव एक हैं। क्या कहने लगे? तो देवता आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं अलग हैं। तब क्या हुआ प्रभु जी? फिर स्वयं शिव जी शिवलिंग से प्रकट हुए कि अरे राम जी तो मेरे ईश हैं, मेरे ईश्वर हैं। तो लोगों ने कहा फिर वो उन्होंने उनकी पूजा क्यों करी? अब मुकेश जी आपसे पूछता हूं, अगर आपका चेयरमैन सुरेश पोद्दार जी अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके जूनियर करेंगे आपकी रिस्पेक्ट? समझ में आया? ये राम जी भी सिखाते हैं कि आपको वो वे समझ सब भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये पिताजी तो बताते हैं, पिताजी बताते हैं चाचा की रिस्पेक्ट करने के लिए। सही बात है गलत बात है प्रभु जी? कि ताऊ जी की रिस्पेक्ट कर, चाचा की कर, और खुद रिस्पेक्ट करता है जब बच्चा करता है। पर ध्यान रखिएगा, बच्चे बड़े तेज होते हैं। अरे मुंह से कुछ बोलते हैं मेरे पिताजी और करते कुछ और हैं। राम जी ऐसे नहीं है। इसीलिए अब आप बताइए 4 धाम कौन से हैं? बताओ। हैं जी? हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ ये तो टूरिज्म के धाम है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। अब इसको सही क्रम पे लीजिए, ठीक है? शुरुआत किससे करेंगे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो हैं वो सतयुग के हैं। किसके हैं? सतयुग के जीवों के लिए। नेक्स्ट आते हैं रामेश्वर, त्रेता युग के लिए। किसके लिए? त्रेता युग के लिए। द्वारका द्वापर युग के लिए, और जगन्नाथपुरी कलयुग के लिए। समझ में आया प्रभु जी? ये बद्रीनाथ कलयुग, सतयुग,
रामेश्वरम त्रेता, क्योंकि राम जी कब आए? त्रेता में। द्वारका द्वापर में, और जगन्नाथपुरी कलयुग में। इसलिए यहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की अर्च विग्रह हैं। जगन्नाथ किसके नाथ हैं जी? जगत के नाथ हैं, जगतनाथ जगन्नाथ है। तो अब देखिए 4 के अंदर 3 किसके बारे में है? विष्णु विष्णु के बारे में है 3, परंतु एक भक्त के बगैर तो विष्णु जी भी खुश नहीं होते। इसलिए रामेश्वर में किसके नाम है? शिव जी के नाम है। ये तो आदि शंकराचार्य जी ने इन तरीकों से बताया है, परंतु उनके शिष्य नहीं समझ पाए। हाँ सच बता रहा हूं, आप अगर कृष्ण भक्ति राम भक्ति करते हो प्रभु जी, तो आप, मैं बोल रहा हूं और इस टाइम हजारों लोग सुन रहे हैं, आप यहाँ अभी जितने शंकराचार्य हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इनको भी अंत में कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी असली मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हाँ, नकली मुक्ति भी होती है। जब आप भौतिक चीजों से अनासक्त हो जाते हो तो इससे भी एक आनंद मिलता है। देखिए प्रभु जी, जब बुखार उतर जाता है तो उसका अच्छा तो लगता है ना, परंतु जब दौड़ने लगो जब मजा तो जब आता है ना। बीमार पड़े, फिर बीच में एक टाइम आता है जिसमें बीमारी तो हट गई परंतु कमजोर है, क्या है, परंतु बीमारी का दुख तो खत्म हो गया। इसी तरीके से समझ में आया प्रभु जी आपको? तो इसी तरीके से तो ये चिंता मत करिए। आप लोगों का ओहो हम इज्जत करते हैं क्योंकि वो भी इस पथ पर है। क्या है? वो भी इस पथ पर। तो भगवान ने क्या कहा है? अंततः जो निराकार की उपासना करते हैं वो अंततः, हम भी हो सकता है वो रहे हैं, हो सकता नहीं रहे हैं। हमने वो सारी स्टेज क्रॉस कर दी है, पूरी कर दी है। जैसे मेरी जन्मपत्री देख के बताया था उस पंडित जी ने, आपने शिव जी की इतनी उपासना करी है, आप जो मांगोगे मिल जाएगा, परंतु मैंने उनसे कोई भौतिक चीज मांगी ही नहीं। मैंने कहा ये तो जो मिलनी है मिलेगी, इनसे जो मांगना चाहिए वो मांगू ना, असली माल पता लगे है क्या है जी। जो ये साधु संत उड़ा रहे हैं पनीर और हमारे लिए मल छोड़ देते हैं, सुअर बना रखा है हमें। मैं सुअर नहीं रहना चाहता, मैं बताया था और मुझे पता है क्योंकि मैंने फिर ज्योतिष सीखी, 20, 25, 30 साल पढ़ाई भी करी। परंतु तो अगर आप कृष्ण भक्ति में आ गए, और मजे की बात देखिए, अगर अभी आप बोलोगे मैं कमाना चाहता हूं, कितने कमाना चाहता है? 100 करोड़। अगर मैं कह दूं अभी ले ले, तो लोगे नहीं लोगे? तो इसी तरीके से कृष्ण भक्ति भी इस तरीके, अगर स्टार्ट नहीं किया और हमने कहा मैं अभी स्टार्ट करूंगा, एकदम ले सकते। सारे अवस्थाओं से निकलने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। दुर्गा जी का क्या मतलब है? दुर्गा जी का तो नाम ही समझ लेते हैं, दुर्ग का मतलब किला। कौन सा किला भाई? वो इस जो भौतिक जगत का किला है इसकी मालिक है। और भौतिक जगत को आगे बात करूंगा, अब शुरू कर रहा हूं बात को। इसको जेल कहा गया है। क्यों कहा गया बताइए? आप यहां बंधन में है कि मुक्त है? तो बंधन में कहां होते हैं, जेल में या बाहर? तो फिर जगह क्या हुई है? लो जी, तर्क हो गया। इन्होंने देखा, मुकेश जी सबने आंसर कर दिया, सब भगवद्गीता जानते हैं। देखिए क्या फर्स्ट क्लास आंसर किया। बंधन में व्यक्ति जेल में होता है, तो उसका मतलब अगर बंधन में तो हम कहाँ हैं प्रभु जी? जेल में। जेल में खुश रह सकते हो? किसी दिन दाल अच्छी मिल गई बस खुश हो जाओ। कि दुर्गा जी, तो दुर्ग मीन्स दुर्गा, इस दुर्ग की वो क्या है? और लगता नहीं है प्रभु जी हाथ में क्या लेकर है? सिक्योरिटी मास्टर की तरह सारे हाथों में क्या है प्रभु जी? और बैठी किस पे है? शेर पे। भाई साहब दूर से ही डर लगता है, दूर से ही डर लगता है। और आजकल दुर्गा जी को कलयुग में प्रॉब्लम ही है, असुर अपने आप मरने आए थे उनके पास। पहले तो ढूंढ के मारना पड़ता था, शेर को भेजती थी, खुद आती थी, अब तो स्वयं पहुंच जाते हैं। क्योंकि असुर कौन है वो भी बताऊंगा मैं आपको, भी चिंता ना करिए। तो और दूसरी चीज क्या है इस जगह का नाम? और क्या? दुर्गम। क्या है जगह का नाम? दुर्गम। दुर्गम है। भगवान की भक्ति
क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं। दुर का मतलब एक चीज होती है कठिन। दुर का एक मतलब क्या होता है? कठिन। कठिनाई पैदा करती है हमारे लिए। क्यों करती है? ये उस टीचर की तरह है, तू मानता क्यों ना, दे डंडा। ये त्रिशूल जो है ना, आप दुख का सुनिए, 7 प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के? हम बोलोगे ये क्या है? हाँ, 7 प्रकार के दुख हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधि आत्मिक। बोले ये क्या बोल रहे हो आप? अधिदैविक। अधिदैविक का मतलब प्रकृति के द्वारा, देवों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, ज्यादा बारिश, भूचाल, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। इसलिए कहा जाता है अधिदैविक दुख। अधि आत्मिक। अधि आत्मिक का मतलब अपने मन और शरीर के द्वारा, अपने, आपके 99% तो अपने बनाए हुए दुख हैं। मन और शरीर, शरीर में चोट लग गई, कुछ हो गया, ये क्या हुआ प्रभु जी? अधि आत्मिक। और एक है अधि भौतिक, दूसरों जीवों से दुख। वायरस, बैक्टीरिया, है ना जी, जानवर, फिर 2 पैरों वाले जानवर, द्विपद पशु, डेंजरस है बहुत ज्यादा प्रभु जी। द्विपद पशु, ये 3 अब बचाओ, ये 3 हो गए। फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधियों का मतलब तो जानते हैं, प्रॉब्लम, अनेक किस्म के शारीरिक। ये तो ये 7 क्रम के दुख से कोई बचता ही नहीं है ना प्रभु जी। अब ये किस लिए है? अब जो ये 3 त्रिशूल जो है ना दुर्गा जी के हाथ में, ये अधि भौतिक, अधि दैविक और अधि आत्मिक, ये दुख देने के लिए है कि निकल यहां से गधे, निकल। परंतु हम कहते हैं मारे जा, मारे जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो इससे, त्रिशूल से ये कर रही हैं वो, ये 3 टाइप के दुख दे रही हैं कि हमें समझ में आए, हमारे को अकल आए और हम यहां से निकले। देखिए, जब तक आप प्रेजेंट परिस्थिति को से अगर संतोष है, खुश है ना, तो आप आगे प्रगति कर सकते हो प्रभु जी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी आ रहे हैं उसी पे। तो दुर का मतलब है कठिन और गा का मतलब है जाना। तो इस दुर्ग से जाना बड़ा ही कठिन है। किसके लिए? जो कि शुद्ध नहीं है। अर्थात अस्पताल से निकला, कोरोना वायरस वाले को छोड़ते थे पहले अस्पताल से, जब तक कि वो सही नहीं हुआ था। और अंदर ही पकड़ के रखते थे, जाने नहीं देते थे। इसी तरीके से दुर्गा जी का काम क्या है? पकड़ के रखना, नहीं जाने देंगे जब तक तुम शुद्ध नहीं होते। क्योंकि उनका काम क्या है? आपको शुद्धता की तरफ ढकेलना। क्या करना प्रभु जी? हाँ, उनका काम निकालना नहीं है आपको, सिर्फ उस पथ पर धकेलना। और वो कैसे? हम लोग प्यार से तो मानते नहीं प्रभु जी। हाँ, कहते हैं ना कि इसीलिए वो निकल नहीं पाता। परंतु अब इसको आप जो आपको यहां प्रॉब्लम आती है ना, उसको आप ना क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो आप इन डिफिकल्टी। हिंदी में डिफिकल्टी कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे प्रभु जी? कठिनाइयां। इन कठिनाइयों को आप ना तप में बदल दो। किसे बदल दो? तप में। कि जो भी कठिनाई आएगी मैं कृष्ण भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, तो वो तप बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रभु जी? तप बन जाएगा। और जहां कृष्ण भक्ति को हटा दिया, वो कठिनाई बन जाएगी। अब देखिए क्या स्मार्ट बात है कि कठिनाई को सिर्फ क्या करना प्रभु जी? सिर्फ आपको दृष्टि बदलनी है। क्या बदलनी है? दृष्टि बदलनी है। कठिनाई को आपने बोला कठिनाई है, कृष्ण भक्ति करनी है, कठिनाई से दूर जाना है, तो वो अपने आप कठिनाई क्या बन गई प्रभु जी? तप बन गई। क्योंकि आपने लक्ष्य प्राप्ति में उसी का सहारा ले लिया जो आपको हर टाइम प्रेरित करती है। जैसे मेरे पिताजी ने छड़ी दे दी थी टीचर को, तो होमवर्क करना ही है भैया, बेफालतू डंडे पड़ेंगे। तो होमवर्क कर रहे हैं सीखने के लिए नहीं, डर से। किससे? डर से। तो रामचरितमानस में आया ना, भयभीत प्रीत होती नहीं भय की। स्टार्टिंग भय से ही होती है। बच्चा भी आप देखोगे प्रभु जी, बच्चा पहले आपसे माता पिता से भय करता है, और फिर आगे चल के जो माता पिता की इंपॉर्टेंस समझता है, जब उनसे प्रीत करने लगता है। सही बात है गलत बात है?
तो ये भय ये है। तो दुर्गा जी क्या क्रिएट करती हैं आपके लिए, क्या बनाती हैं? ये दुख कि आप, और इससे क्या होगा, ये जब कठिनाई को आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ये तप क्या करता है? तप का कभी सुना है? ताप। तप किससे आया? ताप। अब आप बताइए, सोने में जब ताप दिया जाता है, सोना क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो इस कठिनाई को आपने ताप में बदल दिया और शुद्ध हो गए। क्या हो गए प्रभु जी? दृष्टि बदली ना, सृष्टि नहीं बदली। अब इसका मतलब नहीं कि आप दुखी लाते रहो जीवन में। जो आ रहा है अपने कर्मों के हिसाब से आया है। और इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि, अब ध्यान रखिएगा, शिव जी का याद करिए, मैंने बताया था आपको, शिव जी को बोला गया करने के लिए। शिव जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, अपना मस्त हूं। उन्हें पार्वती जी को कहा आप करो, अर्धांगिनी हो, सेवा करो। उन्हें कहा अरे मैं आपकी सेवा कर रही हूं, मैं कैसे छोड़ दूं? तो वो दुर्गा जी बनी। क्या बनी? अब सुनो क्या है। भौतिक जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूं। ये सारा किसके आज्ञा से हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण गोविंद जी की आज्ञा से हो रहा है। इसलिए हम दुर्गा जी के मंदिर के सामने से भी निकलते हैं, बोलते हैं दुर्गा जी कृपा करो, मुझे किसी ना किसी तरीके से, मैं सही विद्यार्थी नहीं हूं, मारो पीटो, परंतु मुझे कृष्ण भक्ति में लेकर जाओ। अच्छा स्टूडेंट नहीं कहता, गुरु जी कैसे भी करो और मुझे इसमें मेरा दिल लगवाओ। अच्छा विद्यार्थी तो यही कहेगा प्रभु। तो ये हम बता भी रहा हूं प्रार्थना क्या करनी है, क्योंकि आजकल की जो मंदिर है ना वो सुपर मार्केट है। क्या है? सुपर मार्केट है प्रभु जी। पता लगा सारे जो आया, अब ये हमारे नए आए हुए हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, इनका दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है शास्त्रों में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हम हिंदू हैं ऐसे पागल किसी को भी भगवान बना देते हैं। ये मुसलमानों की एक सही चीज है, अल्लाह है तो अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है। अजमेर के मजार के अंदर हिंदू ही जाते हैं, असली मुसलमान कभी नहीं जाता वहां। और हम हिंदू कहीं भी किसी को भी जाके भगवान बना देते हैं, मूर्ख कहीं के हैं जी। हाँ, अरे ये किसी को भी देखा आज तक, देखिए आप, अब देखिए हमारी देखिए हालत। डॉक्टर ने अगर बचा दिया तो क्या बोलते हैं उससे? आप तो हमारे लिए भगवान है। परंतु मुसलमान कभी नहीं कहता आप मेरे लिए अल्लाह है। फरिश्ता कहता है सिर्फ, परंतु अल्लाह कभी नहीं कहता। परंतु हम किसी भी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉम डिक एंड हैरी, किसी भी चलते फिरते को भी भगवान बोल देते हैं, बेशर्म कहीं के। अरे गधे को पिता कहो तो किसकी इज्जत बढ़ती है, गधे की या पिता की नीचे गिरती है? बताइए आप मुझे। अरे आप पुलिस के, एक जो पुलिस का सिपहिया हो उसको कहो आईजी साहब, उसकी इज्जत नहीं बढ़ी क्योंकि वो आईजी बना ही नहीं, परंतु आईजी की इज्जत वहां आ गई, उसको आपने सिपहिया बना दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करिए। हे भगवान है प्रभु जी, भगवान कैसे? भगवान की तौहीन कर रहा है, भगवान की बेइज्जती कर रहा है। बदलिए जीवन के अंदर, सोच बदलिए। भगवान नहीं है वो। शास्त्रों में यह भी आया है, हरिम विना ना मृत्युम तरंती, हरि के बगैर मृत्यु से तार पारा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुरू में किया था, विवेक पैदा करो, विवेक पैदा करो, सही गलत का भेद करना सीखो, चेतन और जड़ को समझो। पहले भेद तो यह है कि आप हैं कौन, पहचान तो करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ये शुरुआत यहां से होती है, ये शुरुआत यहां से होती है। कई बार ज्यादातर लोग मिलते हैं, अरे जब भगवान चाहेंगे तो करेंगे, भगवान चाहेंगे तो आएंगे। ये बताओ, गोवर्धन जी साल में एक बार आते हैं कि हर टाइम रहते हैं यहां? हर टाइम है।
इसका मतलब क्या है? कभी भी आए, कभी भी आओ, मैं दर्शन देने को तैयार हूं। इसका अर्थ यह है, नौकरी पे जाते तो नहीं बोलते भगवान चाहेगा तो नौकरी पे जाऊंगा। दुकान खोलने के लिए नहीं बोलते भगवान चाहेंगे तो दुकान खोलने जाऊंगा। अपने मर्जी से जाते हो। इसीलिए भगवान ने गीता में वो याद रखना, यत इच्छेसी, बोलिए, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। सत्संग में जाता मेरे साथ होता है, अरे साहब जब भगवान हमने बोला कि आइए, अरे जब वो चाहेंगे तब आएंगे। बेटा वो तो तेरी मृत्यु चाहते हैं, मर तू, बार बार जन्म ले और बार बार मर। फालतू की बात करता है। अरे बरसाना में राधा रानी है ना, कि वो कभी कभी आती हैं कि अब मैं आ रही हूं, आ जाना। अरे हाँ, खुले हैं पट, आप जाके दर्शन करो ना। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि राधा रानी चाहेंगे तब आप आओगे। राधा रानी के पट तो खुले हैं, राधा रानी के पट तो, गोवर्धन जी खुले हैं, वृंदावन खुला है, भगवान खुले हैं, आजा। अगर उन्होंने कहीं टिकट लगा दी होती तो मर गए थे हम। समझ गए प्रभु जी? तो ये हटाइए और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कृपा सुनिए, पहली चीज, आपको मनुष्य शरीर दिया, कृपा है कि नहीं बताइए? हम इसके लायक थे नहीं, फिर भी हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। दूसरा, हमें क्या दिया? शास्त्र दिए कि तू कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, छुपाया नहीं कुछ भी। फिर हमें भक्तों का संग दिया, फिर हमें भक्तों का संग दिया, और फिर हमें अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में खड़े हैं। अब अर्च विग्रह क्या है? यह अवतार है भगवान का। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब बारिश हो रही हो और खूब पानी हो, उस टाइम आपको पानी की कोई चिंता नहीं होती, आप पानी कहीं से भी ले सकते हैं। परंतु जब पानी चला जाता है, बरसात बंद हो जाती है, पानी सूख जाता है, तो वो कुओं में मिलता है। किसमें मिलता है? जब भगवान ने अवतार लिया होता है तब तो वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, सबके लिए। परंतु जब वो अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं तो उस टाइम फिर ये अर्च विग्रह के रूप में रहते हैं, जिसमें आप जाकर उनसे लाभ उठा सकते हो। हम मूर्ति उपासक नहीं है, हम मूर्ति उपासक नहीं है। मूर्ति का मतलब पहला, अपने मन घड़ंत बनी है। दूसरा, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है, ब्रिज है ना, ब्रिज, ब्रिज को इनसे हिंदी में कुछ कहते हैं क्या? सेतु, सेतु, वो श्रद्धा से बना है। किससे बना है? श्रद्धा से, कंक्रीट से नहीं, श्रद्धा से। इसलिए भगवान ने हम पे कृपा कर रखी है, मनुष्य शरीर दिया, शास्त्र दिए, सब कुछ खोल दिया। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे वो बता रहा हूं, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सब कुछ बता दिया। बाइबल में कृष्ण कहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू मोर बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें और देना चाहता हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मोहम्मद जी ने स्वयं, कुरान में नहीं है, कुरान की पुस्तक सप्लीमेंट्री लिटरेचर होता है ना प्रभु जी, उसमें आया है। उन्होंने कहा मुझे 3 प्रकार का ज्ञान दिया गया। एक बोला गया ये सबको बांट दे, दूसरा बोला गया कि अधिकारी देखियो पहले, अगर वो योग्य है तो दियो, और तीसरा सिर्फ तेरे लिए है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं छुपाया, सब दे दिया। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सब दे दिया। परंतु ये मिलता गुरु से ही है, क्योंकि पासवर्ड किसके पास है? गुरु के पास। अब भगवान को जानने से कुछ और फायदा भी होता है, तो सुन लो। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्य, वही मनुष्यों में मोह रहित अर्थात ज्ञान से रहित, अज्ञानता से रहित, और आपका जो प्रश्न था, समस्त पापों से मुक्त होता है। वो समस्त पापों से मुक्त होता है। दूसरा, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, किससे? आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया मन लगाकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। किससे पवित्र हुए हैं? पापों से, पापों और पापों के फल से। ये मनुष्य शरीर है ना प्रभु जी, ये पापों का फल है।
ये पापों का, क्योंकि ये बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है ये शरीर। परंतु अब हमको थोड़ा सा स्मार्ट होना है और इसको निकलने का भी तरीका ढूंढना है। आप कहोगे वो कैसे? तो प्रभु जी ध्यान रखिएगा, अगर जंगल में चले गए और कांटा चुभ गया तो क्या करना चाहिए? एक और कांटे को तोड़ो, उस कांटे से इस कांटे को निकाल दो। इसी तरीके से इसने बांध रखा है, इसी का उपयोग करेंगे निकलने के लिए। जैसे कि बाढ़ के अंदर वही पानी डुबोता है और वही पानी से आप नाव में बैठकर निकल सकते हो। तो इसी तरीके से ये शरीर भी इसी तरीके से, तो भगवान कह रहे हैं आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया मन लगाकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल के अंदर मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इसी प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। पवित्र होने के बाद ही दिव्य प्रेम आएगा, और अगर नहीं करता, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। दोनों दिया है प्रभु जी, जानते हैं तो पापों से मुक्त पवित्र, और नहीं जानते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकृति पे। किस पे? प्रकृति। बहुत जरूरी है प्रभु जानना कि मैं प्रकृति का मतलब मैं हूं कहां, ये जगह का स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है, ये किससे बना है, ये शरीर किससे बना है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा इसके बाद प्रारंभ करेंगे।